प्रतिभा किसी बड़े शहर की मोहताज नहीं होती। जरूरत सिर्फ सही अवसर और बेहतर मार्गदर्शन की होती है। लेकिन ग्रामीण इलाकों के हजारों युवाओं के सपने अक्सर आर्थिक तंगी, महंगी कोचिंग और घर से दूर रहने की मजबूरी के कारण अधूरे रह जाते हैं। खासकर बेटियों के लिए बाहर जाकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना आसान नहीं होता। कबीरधाम जिले के पंडरिया में शुरू हुई एक निशुल्क कोचिंग अब ऐसे ही युवाओं के सपनों को नई दिशा दे रही है। यहाँ बिना किसी शुल्क के CGPSC, नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है, जिससे गांव के युवाओं को अपने ही क्षेत्र में बेहतर कोचिंग का अवसर मिल रहा है। खास बात यह है कि इसकी पहल पंडरिया विधायक भावना पोहरा द्वारा की गई है। पंडरिया का लक्ष्य निशुल्क कोचिंग सेंटर आज ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए उम्मीद का केंद्र बन चुका है। मैम, निशुल्क कोचिंग की शुरुआत की आपने, किस तरह से वो कोचिंग है, क्या उसमें किया जाता है, ओवरऑल बताएंगे? देखिए, पंडरिया विधानसभा छत्तीसगढ़ की मुझे लगता है कि सेकंड लार्जेस्ट विधानसभा है और लार्जेस्ट विधानसभा होने के कारण से चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। उसी में से एक बड़ा चैलेंज था कि जो वहाँ के जो स्टूडेंट जिनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है उनके लिए कोचिंग्स कैसे अवेलेबल हों। बच्चे मोस्टली होता था कि सिटीज़ में या तो रायपुर, बिलासपुर, भिलाई वो अपने नेटिव प्लेस को छोड़ करके यहाँ पर वो आते थे। जब ये सारा विषय चुनाव के समय मेरे संज्ञान में आया तो मन में एक विचार आया कि बच्चों को सिर्फ कोचिंग के करने के लिए अपना घर छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके और पैसे लगा करके बाहर अगर आना पड़ रहा है तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ ज़रूर कुछ सोचना चाहिए। और उसी सोच से ये हमें लगा कि क्यों ना वहाँ पर एक लक्ष्य कोचिंग की शुरुआत पंडरिया विधानसभा में ही, पंडरिया में ही की जाए, जिससे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चाहे नीट हो, JEE हो और जितने टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी अच्छे फैकल्टीज़ के माध्यम से उनको उनके जगह पे मिल पाए। मुझे बहुत खुशी है कि आज 100 से अधिक बच्चे हमारे उस कोचिंग ज्वाइन किए हैं, जिनको उस कोचिंग से लाभ मिल रहा है। बहुत सारे अलग एग्ज़ाम्स उन्होंने क्लियर भी किए हैं और यही कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में पंडरिया जो एजुकेशन हब जिसकी हम बात करते हैं, निश्चित तौर पे वहाँ के बच्चे उस क्वालिटी के साथ डेवलप हो, ये सबसे मेरी ज़्यादा इच्छा है। मैम, इस तरह का क्षेत्र पंडरिया जैसा क्षेत्र, उस जगह के क्षेत्र में निशुल्क कोचिंग से ग्रामीण बच्चों को, इलाके को कितना एक निश्चित तौर पे बहुत लाभ होता है, क्योंकि बच्चे आज जो कुछ परेशानियों के अभाव में, फाइनेंशियली कंडीशन के कारण से जो बाहर नहीं आ पाते, कई बार स्थिति ये भी होती है कि उनकी पढ़ाई वहाँ छूट जाती है। कोई बच्चा सोच रहा है मैं IAS बनना चाहता हूँ, IPS बनना चाहता हूँ, अगर बेसिक फैसिलिटी कोचिंग की या उनको तैयारी कराने के लिए नहीं मिलती तो डेफिनेटली वो उसका ध्यान उस दिशा से भटक भी जाता है। फाइनेंशियली भी दिक्कतें काफ़ी सारी आती हैं। और आज जिस तरीके से लक्ष्य कोचिंग के बच्चों की जो संख्या है, मुझे खुशी है कि बच्चे उस कोचिंग का लाभ ले पा रहे हैं। यहाँ आधुनिक डिजिटल क्लासरूम, अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन और नियमित टेस्ट के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जा रहा है। जो हमारा कोचिंग है लक्ष्य निःशुल्क कोचिंग संस्थान, इसको लगभग 2025 जनवरी में खुला और लगभग यहाँ से अभी बहुत सारे बच्चों ने सफलता हासिल की है, जिसमें से जो है कुछ बच्चे CRPF में गए हैं और वही कुछ बच्चों को CGPSC में भी जो है सफलता मिली हुई है। उनके साथ साथ CGPSC का भी अच्छे से प्रिपरेशन हो रहा है। नीट वगैरह की तैयारी, नीट की भी प्रिपरेशन हो रही है, लेकिन वही है अभी उनका एग्ज़ाम होने वाला है। साल भर तो उनका भी प्रिपरेशन चला, लेकिन अभी एग्ज़ाम 3 मई को हो गया है। ठीक है, तो रिज़ल्ट आने के बाद पता चलेगा कि क्या है, कैसा है उन्हें। सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ाई पूरी तरह निःशुल्क है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे भी बिना किसी चिंता के अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। मेरे को यहाँ आने में पास पड़ता है और पैसा भी नहीं लगता है, फ्री में निःशुल्क कोचिंग है ये। और ना मैं घर में इतना अच्छा से पढ़ाई नहीं कर सकती, इसलिए आती हूँ PSC की तैयारी करने के लिए। आप लड़की हैं और लड़की हूँ मैं, मेरे को बाहर नहीं भेज सकता, इसलिए ना मैं पास में अपने घर में रह के ही पढ़ाई कर सकती हूँ। मैं यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर ग्राम डबरी से आता हूँ और मुझे जब इस लक्ष्य कोचिंग के प्रचार के लिए मैडम के द्वारा किए गए थे तो मेरा एक दोस्त के द्वारा पता चला कि पंडरिया में लक्ष्य कोचिंग संचालित होने वाला है, जो PSC और नीट के स्टूडेंट के लिए है। तो पता चला। आप भी आए हैं? हाँ, मैं भी आया।
आपको यहाँ कुछ फीस देना पड़ता है? नहीं सर, यहाँ फीस नहीं देना पड़ता। यहाँ यह निःशुल्क का कोचिंग सेंटर है। यहाँ बल्कि हमें पुस्तक, ड्रेस और डिजिटल बोर्ड में हमें स्टडी कराई जाती है, जिससे यह मतलब एक जल्दी मतलब सुविधा बहुत है, अच्छा है। अगर ये नहीं खुला होता तो कहीं प्राइवेट जगह में आप जाके कर पाते क्या? सर ये यदि यह नहीं खुला होता तो मैं शायद जा पाता, क्योंकि मैं आर्थिक रूप से थोड़ा कमज़ोर हूँ और बाहर जाने के लिए असमर्थ हूँ, जो मेरे लिए जो इम्पॉसिबल हो जाता है। आज लक्ष्य निशुल्क कोचिंग केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि उन हजारों ग्रामीण युवाओं की उम्मीद बन चुकी है, जिनके सपनों के बीच कभी आर्थिक तंगी सबसे बड़ी बाधा थी। अब यही युवा अपने गांव में रहकर प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर और अन्य प्रतिष्ठित सेवाओं में जाने का सपना देख रहे हैं। मैं यहीं पंडरिया में निवास करती हूँ और अभी यहाँ जो CGPSC की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। किस तरह फायदा हो रहा है लक्ष्य सेंटर खुलने से? आप यही की निवासी हैं, पहले अगर जी। आपको तैयारी करनी होती तो बड़े शहर जाना पड़ता, हाँ। पैसा भी लगता। जी। ये खुलने से क्या फायदा हो रहा है? मैम ने, ये भावना मैडम ने जो निःशुल्क कोचिंग खोला है, वो तो हम लोग के लिए बहुत, मतलब जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो बाहर जाके पढ़ नहीं सकते उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और जैसे मैं एक हाउसवाइफ हूँ, घर भी देखना रहता है, बच्चे भी संभालना रहता है, वो सब करते हुए अगर मैं यहाँ मुझे पढ़ाई की सुविधा मिल रही है तो फिर मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये कोचिंग जैसे नहीं खुला रहता तो बाहर जाके पढ़ना पड़ता, उसके लिए बहुत सारी मतलब परेशानी भी उठानी पड़ती, जैसे घर रूम रेंट पे लेकर पढ़ना पड़ता, जैसे फाइनेंशियली भी बहुत सारी दिक्कत हो सकती थी, जो कि इस कोचिंग के लक्ष्य कोचिंग के जो भावना बोहरा मैडम के खुलवाने से बहुत सारी मतलब कि परेशानी जो है वो कम हो गई। कोचिंग के बारे में कहाँ से आपको जानकारी? कोचिंग के बारे में तो पापा जी के ज़रिए से पता चल गया था कि उनको मतलब जानकारी मिल चुकी थी, इसलिए मुझे पता चल गया था। स्थानीय विधायक भावना बोहरा की इस पहल की तरह अगर सभी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए इस तरह के कोई ठोस कदम उठाते हैं और इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा गांव तक पहुंचे, तो गांव की प्रतिभा को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।